कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल बढ़िया। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बिल्कुल। कि जिस प्रकार से आपके डाउट्स सॉल्व हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी क्लास जिस दिशा में जा रही है, उससे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या इस दर्शन की खासियत है और क्या इस दर्शन का महत्व है, क्यों इतना ये उपयोगी दर्शन है और क्यों हमें इस दर्शन को फॉलो करना चाहिए और क्या इस दर्शन ने हमारे जीवन को दिया है। और ये एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और हम उसमें सारे दर्शन को स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हम अपने क्लास में अपनी स्टडी कर चुके हैं। उसमें आपके कई दर्शन हैं, जैन हैं, आपको बुद्ध है और बाकी जो आस्तिक दर्शन हैं उनको भी। तो बुद्ध क्लास जो आपके बौद्ध दर्शन हैं, तो ये आपका स्टार्ट मान के चलिए कि ईसा मसीह के 600 साल पूर्व उत्तर भारत में दो नई विचारधाराएं निकल के सामने आती हैं। एक आपका जैन दर्शन और दूसरा आपका बौद्ध दर्शन। और इसके हम बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे कि आखिर ये विचारधाराएं क्यों निकल के आई, ऐसा क्या हुआ तत्कालीन समाज के अंतर्गत जिसके कारण ऐसे विचार सामने निकल के आए जिन्होंने रूढ़िवादी सोच को, जिन्होंने आडंबर को, जिन्होंने एक तरह से कहें कि जो जटिल हमारी धार्मिक प्रक्रियाएं थी, जटिल जो सामाजिक प्रक्रियाएं थी, उनको कैसे चैलेंज करा। तो एक का जो एक तरह से मान के चलिए एक विचारधारा के जो समर्थक हैं या जिन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो है आपके स्वामी, जो क्या नाम है, जैन दर्शन। और इस दर्शन को जो है मान के चलो कि स्वामी महावीर जी हैं और इसके हैं गौतम बुद्ध। अब इसके अस्तित्व में आने का कारण क्या था? अब देखिए, तत्कालीन समाज में काफी बड़े व्यापक लेवल पर जो ब्राह्मण धर्म था उसके अंगेष्ट उसके विपरीत खड़े होने का कारण भी क्या था कि तत्कालीन समाज में इतनी रूढ़िवादियां आ गई थी, इतनी क्लिष्टता आ गई थी कि ये आम आदमी के पहुंच से और आम आदमी के दूर से एकदम पहुंच से बहुत दूर था। ब्राह्मण आधिपत्य, जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्मकांड करेंगे, सब ब्राह्मण करेंगे, किसी और को करने का कोई अधिकार नहीं है। वैदिक यज्ञ की जटिलता, वैदिक यज्ञ की जटिलता और जटिल होती सामाजिक व्यवस्थाएं। इन्हीं सभी का परिणाम था कि उस वक्त इनके खिलाफ जो नई नई विचारधाराएं निकल के आईं, जिन्होंने मानव जीवन को एक सुगम बनाया, जिन्होंने मानव जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण बनाया, जिन्होंने मानव जीवन को एक सरलता की तरफ ले गए, वही दो विचारधाराएं आपकी जैन धर्म और बौद्ध दर्शन। इस दर्शन की उपयोगिता का कारण एक ये भी है कि इसने अतीत से पहले जो अतीत में हो रहे थे उन सभी कर्म कांडों को उसने चैलेंज करा।
एक तरह से ये जो दर्शन है इनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। ये अन्यों के मुकाबले एक धार्मिक और एक सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इसलिए भी इन विचारधाराओं का जनमानस के बीच काफी व्यापक पहुंच रही। इसके प्रतिपादक स्वामी जो है, क्या नाम है आपके, महावीर स्वामी हैं, और इसके हैं आपके गौतम बुद्ध। अब हम बात करेंगे राजकुमार गौतम की। तो ये गौतम बुद्ध थे, तो इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। तो अभी हम जो है बुद्ध बनने से पहले हम इनको संबोधन करेंगे राजकुमार सिद्धार्थ। तो ये राजकुमार सिद्धार्थ हैं, इनका जन्म हिमालय की जो तराई है वहां पर एक राजकुल शाक्य राज परिवार में इनका जन्म होता है। परिवार के बड़े प्यारे, पिता के दुलारे, और इनके जो पिता थे राजा शुद्धोधन जो है शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे, और इनकी जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। आखिर उन्हें ऐसा क्या देख लिया और आखिर इनके मन में ऐसा क्या था कि जिसने इन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और ये मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने अपना सारा राजपाट, अपने सारे ऐशो आराम, अपने बीवी बच्चे, घर परिवार, माता पिता, वैभव और इतना अच्छा राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये जो है आधी रात को घर छोड़कर चले गए। और अपनी ये बोधि यात्रा के दौरान उस वक्त के प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के व्याख्याता विद्वान अरार कलाम और उद्रक रामपुत्र से ज्ञान लेने के लिए गए। वहां से उन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन फिर भी इनकी संतुष्टि नहीं हो सकी। इनके प्रश्नों का कोई हल, कोई जवाब नहीं मिला। ये नहीं चला, भरपूर कोशिश की, लेकिन इनकी जो जिज्ञासा, जो इनके प्रश्न थे, अभी ज्यों के त्यों। फिर ये जो है उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर घोर और कठिन तपस्या में लीन हुए। तपस्या की, तप करा, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर ये किस ज्ञान की खोज कर रहे थे कि जिनका प्रश्न को नहीं मिल पा रहा था इतनी कठिन तपस्या करने के बावजूद। फिर भी गया चले गए और वहां इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे घोर साधना करी, घोर तपस्या करी, और अंत में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब इन्होंने देख लिया कि मुझे अब इस ज्ञान का क्या करना चाहिए, यही इस दर्शन की सबसे विशेष बात है
कि ये उस ज्ञान को लेकर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में गए, उस समाज में गए जहां दुखों का भंडार था। हर तरफ दुख, हर तरफ दुख ही दुख, हर तरफ दुख ही दुख, हर तरफ चीख पुकार दुख के पर, दुख के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। सत्य को जान लेने के बाद ये एकांतवास को नहीं अपनाया उन्होंने, बल्कि उस समाज के अंतर्गत गए जिसके लिए उन्होंने इस कठिन तपस्या को करा। और वे मानवीय दुखों की जड़ पर प्रहार करना चाहते थे और उन्होंने मानव के दुख की जो जड़ है उस पर प्रहार किया। और इस दर्शन की सबसे उपयोगी दर्शन इसलिए भी कहते हैं कि अपने जीवन में इसे हम उतार भी सकते हैं। जिस प्रकार से दर्शन ने करुणा की, दया की बात की, इसके कारण ये लोगों के दिलों में बस गए। और फिर इस दर्शन ने अहिंसा की बात करी और उस अहिंसा के सिद्धांत को लेकर आज हम लोग, आप लोग स्टडी करते हैं गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। वो आपका एक तरह से क्या नाम है, इन्हीं बुद्ध के अहिंसक सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन की एक खास बात और कि अविद्या पर ही चर्चा करता है, कि कहता है कि अविद्या क्या है। अविद्या क्या है कि ज्ञान का ना होना ही अविद्या है। जैसे अंधेरा है और पर्याप्त लाइट नहीं है, अंधेरा है और वहाँ पर रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को हमने सांप समझ लिया। जैसे ही उस रस्सी पर प्रकाश पड़ा तो हमें पता चला तो ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने मानव के दुखों की बात करी, उस दुख का कारण क्या है उनकी बात करी। और ये दर्शन इतना सिंपल है, इतना सरल है कि हम आप सब इसको जीवन में उतार सकते हैं। कोई आडंबर नहीं, कोई ज़्यादा यज्ञ नहीं, कोई ज़्यादा कर्मकांड नहीं। इस दर्शन का जो प्रभाव है हमारे भारतीय के साथ साथ विदेशों में पड़ा। और यहाँ तो मेरा तो अपना पर्सनली आपको अगर कहूँ तो बहुत उपयोगिता है इस दर्शन की। और इस दर्शन से जो कुछ हमें मिल जाए उन्हें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और हम आगे चर्चा करेंगे जैन दर्शन भी, कि जैन दर्शन की भी कुछ अपनी उपयोगिता है, कि जिन्होंने इस समाज को इतना कुछ दिया है। और हम उस आस्तिक दर्शनों की भी चर्चा करेंगे कि जिस दर्शन के कारण इस देश की पहचान है, इस देश का मान है, उस देश का सम्मान है। तो हमारी क्लास तो यूं ही आपकी चलती रहेंगी और इसी प्रकार आपको ऐसी नॉलेज आपको हम लोग देते रहेंगे। और इसी के साथ हम अपने यहाँ पे क्लास को थोड़ा सा विराम देते हैं।